हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी लेखपाल दोस्त में। जैसा कि कल मैंने ग्रामीण परिवेश में आप सभी लोगों को लेखपाल के महत्वपूर्ण कागजात के बारे में बताया था। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को कल की मेरी क्लास पसंद आई होगी। आज मैं आप सभी लोगों को ग्रामीण परिवेश में भूमि पैमाइश, जरीब, बीघा और बिस्वा क्या होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। भूमि पैमाइश। भूमि पैमाइश क्या होता है? जो शब्द होता है पैमाइश, पैमाइश को हम सर्वे कहते हैं। ये जो पैमाइश वर्ड सर्वे है वो एंग्लो फ्रेंच मूल का है। भूमि पैमाइश में क्या होता है? जैसे कि कोई नक्शा होता था, कोई नक्शा है, उसको उसका जो भूतल है उसकी आकृति को नापने के लिए हमने बहुत सारी विधियां जो हैं उनके बारे में जाना, और इस आकृति को नापकर चित्रित करने की कला को ही हम सर्वे कहते हैं। इसका श्रेय मिस्र और यूनान को जाता है। भारतीय ज्यामिति प्राचीन मिस्र और चीन की ज्यामिति से आगे थी। मिस्रवासियों ने यह ज्ञान 200 ईसा पूर्व नील नदी के तटों पर विभिन्न प्रकार से नापने के दौरान सीखा था। अब वर्ल्ड में, पूरे संसार में, जैसे कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग साम्राज्य होते थे, राजा होते थे, वो भी अपने साम्राज्य में भूमि के, जैसे कि कोई उनका जो साम्राज्य था उसमें जो भूमि होती थी उसको नापने के लिए एक उन्होंने प्रणाली अपनाई। जैसे कि नंबर 1 मुगल साम्राज्य जो थे, अकबर, उन्होंने साम्राज्य में भूमि मापन के लिए एक जैसी प्रणाली अपनाई। उन्होंने नापने के लिए एक नाम दिया, इलाही गज, जिसको बोलते हैं इलाही गज। इलाही गज में क्या होता था? जो 41 अंगुल की नाप होती है उसी के बराबर होता था। वो नापने की रस्सी है जो 60 इलाही गज की होती थी। मतलब कि जो इलाही गज है उसको नापने के लिए एक रस्सी का यूज में लिया जाता था। रस्सी का जो प्रयोग होता था वो एक रस्सी 60 इलाही गज के बराबर होती थी। रस्सी की ऐंठन के कारण उसकी लंबाई घट बढ़ जाती थी, इसलिए बांस के टुकड़ों को लोहे के छल्ले से जोड़कर जरीब का निर्माण किया। अब जो दूसरे राजा थे उसके बाद में शाहजहां थे, उन्होंने पैमाइश को अपने तरीके से, जो नापने की इकाई है, नाम दिया उन्होंने। जो शाहजहां थे उन्होंने फिर दोबारा पैमाइश के महत्व पर ध्यान दिया, जिसको हम शाहजहानी गज का नाम दिया। यह 42 अंगुल जो 33 इंच के बराबर होता था, तथा शाहजहानी जरीब जो 60 शाहजहानी गज की लंबाई की होती थी। अंगुल की मोटाई के अनुसार जरीब की लंबाई में बहुत से स्वाभाविक बदलाव थे। शाहजहानी जरीब जिसकी कुल लंबाई होती थी वो 165 फीट होती थी। उसके द्वारा जो भूमि मापन किया जाता था उसको थकावास्ट सर्वेक्षण कहते हैं। उसी के नाम से ही वो जाना जाने लग गया। थकावास्ट सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का मतलब सर्वे। इसके बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज का ज़माना आया। अंग्रेज के ज़माने में ब्रिटिश शासनकाल में उन्होंने अपना अलग नाम रखा। उन्होंने अलग नाम रखने, जैसे कि वहाँ पर उस टाइम पे एक ब्रिटिश अधिकारी होता था, उसका नाम गंटरी था। उसने अपने नाम पर ही गंटरी जरीब का नाम दिया, जिसकी कुल लंबाई 132 फीट होती थी, जिसका आज भी बहुत से जगह पर भूमि पैमाइश के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो भूमि मापन किया जाता है उसको हम कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहते हैं।
इसको कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है आज भी। जरीब है वो भारी होने के कारण, जरीब होती है जो भारी होने के कारण इसमें आधी लंबाई जो होती है, आधी लंबाई वाला है, उसको आधा ही प्रयोग किया जाता है। धार्मिक प्रणाली के रूप में लागू होने के उपरांत प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में प्रयोग में लाई जाने वाली मीट्रिक जरीब, ये 10वीं प्रणाली में लाई गई थी। 10वीं प्रणाली लागू हो गई थी, उसके बाद में आई थी ये, जिसको हम मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। और मीट्रिक जरीब के नाम से इसको जाना गया। मीट्रिक जरीब है वो कुल 20 मीटर लंबी होती है, जिसमें 20 सेंटीमीटर लंबाई वाले 100 कड़ियाँ होती हैं। इन 2 कड़ियों के बीच में 3-3 छल्ले बने होते हैं, जो कि जरीब की लंबाई को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, तथा इसके साथ जरीब को सीधा रखने में भी सहायक होते हैं। भूमि की पैमाइश स्केल सामान्यतः वर्ग मीटर, वर्ग फुट, बीघा, बिस्वा, एकड़, किला, हेक्टेयर आदि पैमानों में की जाती है। मैं आप सभी लोगों को जो जरीब होता है वो देखने में कैसा लगता है उसको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये है, ये जरीब का ही चित्र है और यह भी जरीब का ही चित्र है। ये 2 चीज हैं, ये 2 छल्ले, इनसे लंबाई बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। अब बताते हैं जरीब फीता सर्वेक्षण। जरीब फीता सर्वेक्षण मतलब है जरीब को फीता सर्वेक्षण, ये सबसे भूमि को नापने में सबसे प्रमुख यंत्र में से एक है, जिसको हम जरीब कहते हैं। जरीब एक प्रकार का फीता होता है और इसको हम चैन भी कहते हैं। इसमें लोहा या इससे निर्मित कड़ियाँ हैं वो एक दूसरे के छल्ले के माध्यम से इस तरीके से जुड़ी होती है। छल्ला जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। उसके अतिरिक्त ये लंबाई को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसके यूज में छल्ला आता है। जरीब में इसमें कुल माप के 10वें अंक, जरीब का 1/10 अंश के बराबर की नाप 1 गट्ठा के बराबर होती है। 1 गट्ठा, एक गट्ठा है के बराबर होती है। ये 1 गट्ठा जो छोटी लंबाई होती है भूमि की, उसको नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है और 1 गट्ठा 1/10 अंश जरीब के बराबर होता है। गट्ठा है वो बांस से बनाया जाता है ताकि इसे टूट फूट से बचाने के उद्देश्य के लिए इसके सिर पर धातु का किनारा बना दिया जाता है। जरीब और इसके सभी हिस्सों की बनावट की नाप है वो एक इक्वल अनुपात में रहती है। जरीब के साथ लोहा इस्पात में ढाले गए 10 सुए होते हैं। 10 सुए होते हैं। सुओं से हम क्या करते हैं, सुआ लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर का लंबा होता है। इसका जो निचला भाग है वो नुकीला होता है इस तरीके का, ताकि वह भूमि में आसानी से गाड़ा जा सके, और इसका ऊपरी भाग है वो गोलाई वाला होता है ताकि गाड़ने या निकालने में समस्या न हो। नापे जाने वाले भाग जो भूभाग होता है भूमि का, उसकी कुल लंबाई अगर जरीब की लंबाई से अधिक हो तो जरीब का प्रत्येक नाप होगा उसके बाद में एक सुआ ऐसे लगा दिया जाएगा, वहां पर सुआ को गाड़ देंगे। यही
जरीब में बताया जाता है और इसी तरीके से जरीब को यूज़ में लिया जाता है। आज की क्लास मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। इसके आगे बीघा और बिस्वा के बारे में अगली क्लास में बताऊंगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।